हेलो दोस्तों, प्राइम वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। ये फिज़िक्स के चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा हो वो एक बार जाके देख लेगा तो आगे का लेक्चर को रिलेट कर सकता है। इसके लिए वीडियो लेक्चर के नीचे लिंक दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट का, उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था उसको जस्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसमें हमने क्या किया कि मोशन के बारे में पढ़ा। मोशन के बारे में पढ़ने के बाद हमने कुछ टर्म्स उसमें इंट्रोड्यूस किया। कि पहला क्या किया कि डिस्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को हमने क्या बोला, स्पीड बोला। उसके बाद हमने दूसरा टर्म, अगला टर्म किया डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हमने बोला कि वेलोसिटी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमने मीटर में मेज़र किया और स्पीड और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इतना हो गया। अब और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि वेलोसिटी जो होता है वो यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब डिफरेंट अगर पूरे डिस्टेंस को इक्वल पार्ट में, 2-3 पार्ट में डिवाइड करें और अलग अलग पार्ट में देखेंगे क्या सेम डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रेवल हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। इसको अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लें तो हम क्या देखते हैं, क्या ये भी सेम टाइम में टी टाइम में हुआ, ये भी टी टाइम में हुआ और ये भी टी टाइम में हुआ। तो अगर सब टी टाइम में ही हुआ है तो क्या हो गया, आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो कोई इशू ही नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर होता है तो क्या होगा कि वेलोसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चेंज होगा। तो उसके लिए एक और क्वांटिटी आ जाएगा, एक्सेलरेशन उसको बोलेंगे। एक्सेलरेशन ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। एक्सेलरेशन क्यों टर्म में लाया गया, ऐसे तो अगर बोलेंगे कि कोई भी बोल सकता है भाई कि स्पीड, आपने डिस्टेंस के रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को हमने स्पीड बोल दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी बोल दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोल दिया। तो ऐसे तो हम अगर सबके रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बोलते रहेंगे तो एक एक करके फिजिकल क्वांटिटी आता रहेगा। तो मतलब एक नया टर्म क्यों आ गया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो जनरली आप देखेंगे कि जब भी एक वेलोसिटी से दूसरा वेलोसिटी अटेन करना होता है तो ऐसी कंडीशन में हमको या तो एनर्जी देना पड़ता है सिस्टम को, या तो क्या काम करना पड़ता है, उसमें से एनर्जी निकालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बाइसिकल से चल रहे हैं तो क्या होगा, बाइसिकल से अगर चल रहे हैं तो अगर एक आइडियल कंडीशन एज्यूम करो कि आपका इन्वायरमेंट में कुछ भी जो है प्रतिरोध नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप साइकिल चला के छोड़ देंगे, फिर ज़िंदगी भर नहीं चलाना पड़ेगा और वो चलता रहेगा। लेकिन चूँकि हमेशा उसमें फ्रिक्शन होता है, मतलब रियल लाइफ में फ्रिक्शन होता है, एयर का फ्रिक्शन होता है, रोड का फ्रिक्शन होता है और इसके कंपोनेंट का भी फ्रिक्शन होता है, विद इन कंपोनेंट भी फ्रिक्शन होता है। इसकी वजह से हमें क्या होता है कि कुछ उसको मेंटेन करने के लिए कुछ मिनिमम फोर्स मतलब एनर्जी हमको देते रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप मानिए कि अगर आप एज्यूम करिए कि आपको इसका स्पीड बढ़ाना है, मतलब आपको बहुत जल्दी में है, आपको एक जगह जाना है और अभी आप इसका स्पीड बढ़ाना चाहते हैं या फिर इसका वेलोसिटी बढ़ाना चाहते हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वेलोसिटी अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आप पैडल बहुत तेज़ी से मारना पड़ेगा। पैडल तेज़ी से मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ उसमें एनर्जी देना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन मतलब उसको, अपने सिस्टम को एक्सेलरेट करने के लिए कुछ एनर्जी देने पड़ा। सिमिलरली अगर आप बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, अचानक से ब्रेकर आ गया तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, उससे एनर्जी डेसिपेट करवाना पड़ेगा। आप ब्रेक लगाते हैं तो वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है टायर उसमें, आपके चक्के में,
और इसकी वजह से एनर्जी डिसिपेट करके रुक जाता है। तो एक्सेलरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि किसी भी सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र को ये रिप्रेजेंट करता है, बोल सकते हैं ऐसा। तो इसकी वजह से ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो आप आगे देखेंगे, आगे ये भी पढ़ेंगे कि किसी सिस्टम में कितना फोर्स देना पड़ता है। फोर्स देना पड़ता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आगे भी इसको पढ़ते रहेंगे। इस चैप्टर का ये पार्ट नहीं, ये दूसरे चैप्टर का पार्ट है, लेकिन हम जस्ट यहाँ पे लिख दिए। तो अब एक्सेलरेशन को अगर हम देखें, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करें और फाइनल वेलोसिटी को अगर हम वी से रिप्रेजेंट करें, फाइनल वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करें, इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करें और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करें, तो आपका एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, a इजिकल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से v वेलोसिटी अचीव करती है, स्टार्ट किससे किया है, u वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये तो एक सिंपल सा इसके डेफिनेशन से आ गया। ये क्या है कि इससे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म जो इसका है वो क्या है कि इधर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और तो क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं। तो ये वाला फॉर्म जो है ये ज़्यादा फेमस है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से, ठीक है। तो आप इसको चाहे जैसे याद रखना हो वैसे याद रख लीजिए, ये अप टू यू है कि आप कैसे याद रखना चाहते हैं, लेकिन ये आप पक्का याद करेंगे ही करेंगे। इसको समझ लीजिए कि ये यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या काम करते हैं, सेम चीज़ को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमेशा हमारा हेल्प करता है अपना अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको समझने के लिए, परखने के लिए कि जो हमने समझा है वो सच में सही समझा है या फिर ऐसे ही कुछ भी समझ लिया है। तो इसकी वजह से क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हम करते हैं, ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन है, मतलब v इज इक्वल टू क्या हो गया, u हो गया, u इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, u इक्वल टू 0। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो v क्या हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। टाइम क्या हो गया, 30 सेकेंड हो गया। देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट, ब्रेक अप्लाई कर दिया, वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो दूसरा वाला केस के लिए क्या हो गया, दूसरा वाला केस के लिए u क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जो पहला वाला केस के लिए v था। तो केस वन और केस टू के लिए क्या हो गया, केस टू के लिए क्या हो गया, u जो हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा, 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनली क्या पहुंच गया उसको ब्रेक मारने से पहले कितना था, 6 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक मारने के बाद कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। इसमें टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड लगा। तो टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो अब बोल रहा है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल इन बोथ द केसेस। तो पहले वाले में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 30, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 30। 6 डिवाइड बाई 30 ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। दूसरे वाले केस के लिए क्या हो जाएगा, हमारा क्या है, v माइनस यू, तो 4 माइनस, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो केस टू के लिए क्या हो जाएगा, 4 माइनस 6
डिवाइड बाई 5 सेकेंड, तो ये क्या हो गया -2 डिवाइड बाई 5, ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होता है तो उसको क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, अगर पॉजिटिव होता है मतलब अगर वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन होता है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको निगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे पैडल आपने मारा तो आगे की तरफ स्पीड बढ़ गया तो वो हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन, आपने ब्रेक मारा तो क्या हो गया कि वेलोसिटी कम किया, इसकी वजह से वो निगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो यूनिफॉर्म, अब इसमें एक चीज़ मैं भूल गया था, उसको मैं बता देना चाहता हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कुछ एग्जांपल हैं, जिसमें सबसे जो आइडियल एग्जांपल है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी। तो ये क्या होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर कोई बॉडी आप स्टेशनरी ऊपर से छोड़ देंगे तो क्या होगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से स्पीड अपना बढ़ाता चला, मतलब वेलोसिटी बढ़ाता चला जाएगा। तो आप किसी भी पॉइंट पे किसी भी उस पे मूवमेंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक एग्जांपल इस पे भी हम अगर करना चाहें तो कर लेते हैं, जिससे थोड़ा क्लियर हो जाए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो हाँ, तो इसमें अगर आप मैं ये बोलूँ कि आप 100 मीटर के हाइट से 100 मीटर का हाइट से आपने क्या काम किया, अगर इसको अभी मीटर का हाइट नहीं लेते हैं, नहीं तो वो दूसरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में चला जाएगा, तो इसको हम हाइट नहीं बात करते हैं। किसी हाइट से आपने गिरा दिया एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिराया और कोई पूछा कि 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक्सेलरेशन हमें पता है कि 9.81 होता है ग्रेविटी का वैल्यू, तो v का वैल्यू पूछ रहा है माइनस u, आपने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था तो गिराया था, और कितने टाइम में आपको चाहिए 5 सेकंड में चाहिए। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.81 इंटू 5, इतना मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गया। अब कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं कि थ्योरी हमको समझ में आया कि नहीं। अब ये बोल रहा है कि आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा जब वेलोसिटी जो है वो कंसिस्टेंट रूप से आगे बढ़े, मतलब स्पीड, उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहे, तो उसको क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे ग्रेविटी का एग्जांपल हमने लिया। तो और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं है। जैसे आप हाईवे पे कार चला रहे हैं तो अचानक से आपका मूड लगा कि तेज़ चलाना चाहिए, एकदम अचानक से आपने एक्सेलरेटर बढ़ा दिया तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद हो सकता है पतली गली पे पहुँचे हैं तो आपको धीरे से एक्सेलरेशन बढ़ाने का, धीरे से उसका स्पीड बढ़ाने का मन करे, तो उस टाइप का होता है। तो एक्सेलरेशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकता है। तो एक्चुअल अगर मैनुअल हो रहा है कोई चीज़ तो ऑब्वियसली वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब यू बोल दिया है 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, वी क्या हो गया 60 किलोमीटर पर आवर बोल रहा है इन 5 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड हो गया। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बस, तो हमको क्या करना है भाई कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो v क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो,
और आवर को सेकंड में कर लो, ऐसा यूनिट में हो जाएगा। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 का कर लिया, माइनस 80 है ना, 80 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600 डिवाइड बाई 5, ये हो गया, इतना हो गया। ये होगा आपका एक्सेलरेशन। अब इसको निकालना है तो सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। ये 5 हो गया, ये 18 हो गया, ये 5 हो गया, ये 18 हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो क्या हो गया, 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 80 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5 बाहर ले लिया, 60 माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, डिवाइड बाई 18 इंटू 5। तो इसको अगर हम 5 कट कर दें, इसको 9 कर दें, इसको 10 कर दें, तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकेंड। इस हिसाब से इसका ये हो गया एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। याद रखिएगा ये जो इक्वेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपके कोर्स में नहीं है, बस समझना है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। आगे चल के आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में शायद, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या हो गया, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्ड स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो स्टेशन से स्टार्ट हुआ, मतलब इनिशियल पॉइंट उसका क्या था, इनिशियली वो क्या था, उसका u जो था वो 0 था, इनिशियली वो स्टेशनरी था। v जो हो गया, v कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। इसका यूनिट ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इसी में गड़बड़ होने का चांस रहता है। अगर यूनिट आप ध्यान देंगे तो गलती नहीं होता ये सब क्वेश्चंस में। तो कितना मिनट में कर रहा है, टाइम दिया हुआ है, टाइम जो है फिर से टाइम क्या दिया, मिनट में दे दिया, 10 मिनट में। तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं इसका। एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू। तो 40 माइनस 40 को किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 डिवाइड बाई 3600 माइनस 0, u जो है 0 है, डिवाइड बाई 10 मिनट है, तो 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 18, ये हो गया 5। तो अगर हम इसको ऐसे करना चाहें तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 60 इंटू 18, इतना हो जाएगा। इसको अगर हम ये कट कर दें और ये कितना हो जाएगा, 15, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, 1 डिवाइड बाई 18 इंटू 3 मीटर पर सेकेंड। इसको डेसिमल में निकाल लेना, तो ऐसे करके कैलकुलेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन हमने समझा, एक्सेलरेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है वो समझा हमने, एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है वो भी समझा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इतना समझा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल होता है ग्रेविटी, ये समझा। और कुछ खास नहीं, बस इतना ही इस वीडियो लेक्चर में, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम क्या स्टार्ट करेंगे कि जो मोशन होता है उसको ग्राफिकली हम कैसे समझ सकते हैं। तो ग्राफिकली आपको समझने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और देखने के लिए आप क्या है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का अपलोड करने पे, नेक्स्ट वीडियो जो भी हम अपलोड करें